पनीर तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज जो पनीर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसे अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया ना तो आप बार बार खाना चाहेंगे और बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि इसे बनाने का तरीका है ही इतना आसान और खाने में तो सुपर टेस्टी, जो कि है थ्रेड पनीर। बाहर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट। तो आज के वीडियो में मैं वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से परफेक्ट थ्रेड बनाए जाएं और किस तरह से पनीर को रैप करना है थ्रेड के साथ, और फ्राई करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो वो सारी छोटी से छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं कि इस सुपर टेस्टी और क्रिस्पी पनीर को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम थ्रेड पनीर के लिए थ्रेड तैयार कर लेते हैं। इस तरह से एक बड़े से बाउल के ऊपर छलनी लगा लें और अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब मैदा और इसी के साथ 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को एक बार छान लेंगे। जैसे कि सारी चीज़ें अच्छे से छन गई हैं तो अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल ही यूज़ करें। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो जैसे लगा लेंगे। ध्यान रहे डो हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना और ना ही ज़्यादा हार्ड लगाना है। इस तरह से मसलते हुए एक सेमी सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे, जैसे कि हमें समोसे के लिए डो चाहिए होता ना, सेम उसी तरीके से हम डो लगा लेंगे। जैसे कि थ्रेड बनाने के लिए डो भी हमारा लग गया है तो नेक्स्ट स्टेप पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के आसपास पनीर लिया है। सबसे पहले इस तरह से इसे कपड़े या किसी किचन टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे। अगर पनीर में पानी रहेगा तो पनीर जब हम रैप करेंगे तो पनीर पानी छोड़ देगा, तो फिर पनीर टूटने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पनीर को पहले ड्राई कर ले, फिर इसे क्यूब्स में कट करें। तो अब इसे क्यूब्स में कट कर लेते हैं। आप चाहो तो इसे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं या फिर थोड़े लेंथ में। मैं इसे थोड़े लेंथ में ही कट कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेड रैप हो सके, क्योंकि हम थ्रेड पनीर बना रहे हैं तो थ्रेड तो इसके ऊपर रैप अच्छे से होने चाहिए, तभी परफेक्ट थ्रेड पनीर बनेगा। जैसे कि हमने सारे पनीर के क्यूब्स कट कर लिए हैं तो अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब डार्क सोया सॉस और 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस। और अब इसे एक स्पाइसी सी किक देने के लिए जाएगी थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। ये दरदरी कुटी हुई है, आप काली मिर्च का पाउडर नहीं ऐड करें, इस तरह से कुटी हुई मिर्च ऐड करें। और इसी के साथ थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसके टेस्ट को सेट करने के लिए। नमक आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें, अदरवाइज टेस्ट बिगड़ सकता है। और इसी के साथ 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर एक क्यूब्स अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब देखिए पनीर भी अच्छे से मैरिनेट हो गया, तो अब इसे साइड पर रख देते हैं और जो डो हमने लगा कर रखा था उसे भी चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि डो भी अच्छे से सेट हो गया है तो अब इसके थ्रेड बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा वाला मैदा लिया है, इसे हम थ्रेड बनाने के लिए यूज करेंगे। जैसे रोटी बनाने के लिए थोड़ा आटा चाहिए होता है सूखा वाला, बस सेम तरीके से इसे यूज करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा डो का पोर्शन लेके सेम तरीके से जिस तरह से रोटी बेलते हैं ना, सेम तरीके से बेलते हुए इसे पतला सा बेल लेंगे। रोटी थोड़ी मोटी होती है लेकिन हमें इसे रोटी जैसे नहीं बेलना, रोटी से काफ़ी पतला बेलना है। जैसे स्प्रिंग रोल की शीट होती है ना, उससे भी काफ़ी पतला, तभी परफेक्ट थ्रेड बनेंगे और जब हम उसे खाएंगे ना तो थोड़ा क्रिस्पीपन आएगा। तो इस पे सारी मेहनत आपको करनी है। अब अगर आपने ये वाला स्टेप अच्छे से कर लिया ना तो परफेक्ट थ्रेड पनीर बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो बस इस तरह से जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लीजिए। मैंने आपको ये एक तरीका बता दिया, आप मेरे बोलने से ज़्यादा वीडियो में ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ। और मैं आपको दूसरा तरीका भी अब बता देती हूँ। इस तरह से एक रोटी जैसे बेल लेंगे, छोटी सी रोटी, और ऊपर दूसरी रोटी रख लेंगे। इस तरह से 2-3 रोटी के ऊपर रोटी रखकर, मतलब जो एक रोटी बेली है उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे, फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रखनी है। इस तरह से 3-4 रोटियां रखनी है। जितनी भी आप रोटी रखें बेलने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई मैदा स्प्रिंकल कर ले। ये वाला स्टेप अगर आप स्किप कर देंगे ना तो रोटियां क्या होगा, आपस में चिपक जाएंगी, तो बाद में अलग करना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे कि हमने इसे थोड़ा सा बेल लिया है, अब एक एक करके इसे अलग कर लेते हैं और इसे और पतला कर लेते हैं। जितना भी पतला हो सके अच्छे से बेलते जाइए जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना दिखने लग जाए। मुझे पता है ये काम आप बहुत आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये काम। अब जैसे कि हमने सारी रोटियां बेलकर तैयार कर ली है तो अब इसके थ्रेड कट कर लेते हैं।
इस तरह से रोटी उठाएंगे और इस तरह से रोल कर लेंगे और नाइफ से इस तरह से कट करते जाएंगे। ये भी काम बहुत ही आसान है, आपको देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन सच बता रही हूँ बहुत ही आसान है इसे बनाना। और जब इसे खाएंगे ना तो आपको ये वाली सारी मेहनत भूल जाएगी, क्योंकि ये थ्रेड पनीर बनता ही बहुत टेस्टी है। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे थ्रेड लग रहे हैं और कितने पतले हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं है। इसी तरह से हमने सारे थ्रेड कट कर लिए हैं। तो देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे थ्रेड तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई मैदा स्प्रिंकल कर देंगे ताकि थ्रेड आपस में चिपके ना। जैसे कि सारे थ्रेड्स रेडी हो गए हैं तो अब बारी आती है पनीर को थ्रेड से रैप करने की, लेकिन हम पनीर को रैप बाद में करेंगे। सबसे पहले पनीर को फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है दूसरी साइड हम पनीर को थ्रेड से रैप कर लेते हैं। अब जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखे थे वो पनीर हम एक एक करके उठाएंगे, इस तरह से थ्रेड में रखेंगे और रोल करते जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से सारे थ्रेड रोल हो रहे हैं। आप चाहो तो इस तरीके से पनीर को रैप कर सकते हैं थ्रेड के साथ। ये तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन हो सकता है इसमें थ्रेड थोड़े टूट जाएं रैप करते समय, लेकिन ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। इस तरह से एक एक करके थ्रेड उठाएंगे, चाहो तो दो दो थ्रेड भी उठा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और इस तरह से जैसे कोई रस्सी लपेटते हैं ना हम किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ को बांधते हैं, इस तरह से रोल करते जाएंगे। देखिए चारों ओर से पनीर को कवर कर देंगे ताकि थोड़ा सा भी पनीर ना दिखे साइड में से। हल्का फुल्का दिखेगा तो चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। देखिए ये वाला परफेक्ट लग रहा है ना। तो ये सेम तरीके से सारे पनीर रैप कर लेंगे। आपको जो भी तरीका अच्छा लगा हो तो आप उस तरीके से सारे पनीर को रैप कर लीजिए थ्रेड के साथ। तो अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। ऑयल भी हमारा अच्छा गर्म हो गया है तो फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर एक एक करके सारे थ्रेड पनीर ऐड कर देंगे। कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। 2 से 3 सेकंड के बाद एक एक करके सारे पनीर की साइड चेंज करते जाएंगे ताकि सारे पनीर के ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और इस तरह से मैं पैन को थोड़ा टेढ़ा कर रही हूँ, आप वीडियो में देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं पैन में डाला, थोड़ा कम ही डाला है। तो मैं पैन को इसलिए टेढ़ा कर रही हूँ ताकि सारे थ्रेड्स के ऊपर अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए। अभी आप देख रहे होंगे पर थ्रेड्स के ऊपर हल्का गोल्डन कलर आया है, लेकिन इसी स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा रेस्ट पर जब रहेंगे ना तब भी थोड़ा कलर पकड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी देर तक गर्म रहते हैं। जैसे जैसे ठंडे होंगे तो उतने ही क्रिस्पी होते जाएंगे। फ्राई करने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर क्रिस्पी हो जाते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर ही। तो इंस्टेंटली इसे सर्व मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है तभी ये उतने कुरकुरे ना हो जितने ये ठंडे होने के बाद होंगे। वैसे तो थ्रेड पनीर पूरी तरह से रेडी है सर्व करने के लिए, लेकिन इसके टेस्ट को डबल करने के लिए मैं आपके साथ एक गार्लिक सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने सेम पैन में सारा ऑयल निकाल लिया, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल छोड़ा है। तो इसमें खूब सारा बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। इसे कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं पकाना, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। और इसी के साथ इसे थोड़ा सा तीखा करने के लिए एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून टमाटो केचप ऐड करेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और इन सब को एक स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाना। अब इसके टेस्ट को सेट करने के लिए थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड करा है। और थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और इसी के साथ थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड करूँगी मैं इसमें। और हाँ, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग भी ऐड करी है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए एक उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे। अब सारी सॉसेस और मसालों को अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंडों के बाद इसमें 250 ml के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक रोलिंग बॉईल ना आ जाए। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक पकाना है जब तक कि पानी पहले से थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। अब इसे पकते हुए मुश्किल से 2 मिनट हो गए हैं, तो ये पहले से थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब इसके टेस्ट को सेट करने के लिए हाफ टी स्पून के करीब पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे और स्पैचुला से एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब सॉसेस पहले से थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो जाए तो फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं करना। अब आप देख सकते हैं पहले से सॉसेस काफ़ी कम हो गई हैं। अब इन सॉसेस को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर स्लरी ऐड करेंगे, जो मैंने पहले ही रेडी करके रखी थी, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून पानी ऐड करा और लो फ्लेम पर इसे कुछ सेकंड्स के लिए और पकाएंगे जब तक कि ये एक सॉस के फॉर्म में ना आ जाए। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो गई है ये पहले से।
बस इसी स्टेज पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। लीजिए रेडी है हमारी गार्लिक सॉस, वो भी होममेड। अब फटाफट से इसे थ्रेड पनीर के साथ सर्व करते हैं। हमारी गार्लिक सॉस भी पूरी तरह से रेडी है सर्व करने के लिए और थ्रेड पनीर भी हमने रेडी कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ इसे अट्रैक्टिव से स्टाइल में सर्व कैसे करना है। तो थ्रेड पनीर को अट्रैक्टिव से स्टाइल में सर्व करने के लिए मैंने पहले से थोड़ा सा सैलेड कट करके रखा था, जिनमें मैंने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर थोड़े लंबे लंबे पीसेस में कट करके रखे थे और इसे मैंने 1-2 बूंद ऑयल डालकर थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था, इसे थोड़ी सी शाइनी सी लुक देने के लिए। अब ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे बस, और कुछ भी ऐड नहीं करना हमें इसमें। नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, अदरवाइज इसे पानी छोड़ देंगे। अब थ्रेड पनीर की प्लेटिंग कर लेते हैं। इस तरह से प्लेट के ऊपर जो हमने सैलेड तैयार करके रखा है इस तरह से स्प्रेड करेंगे। आप सैलेड अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ऊपर से इस तरह से एक एक करके सारे थ्रेड पनीर रख देंगे और जो सॉस हमने तैयार करके रखी है इस तरह से थोड़ी थोड़ी सॉस लगा देंगे, इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। लीजिए अब थ्रेड पनीर पूरी तरह से तैयार है सर्व करने के लिए। अब लीजिए, मैंने तो आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी। हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसे कब बनाने वाले हैं और किसके लिए बनाने वाले हैं। और हाँ, आपको खाकर तो बता दो कि ये कैसी बनी है। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि ये बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से कितना सॉफ्ट है। सच में ये बहुत ही टेस्टी बना है। एक बार ट्राई करना तो बनता ही है और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने आसान खाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी जाइए सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अपने आसान खाना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।